हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा का वैल्यू गिवन है जो कि है 0.6, और फिर हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि 5 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू टेन थीटा इक्वल्स 0। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे नाम दे देंगे लाइक ABC। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल बी 90 डिग्री है एंड एंगल ए को हमने कंसीडर किया हुआ है थीटा डिग्री। अब देखिए, हमें कैसा ट्राइंगल लेना है इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था। इसे हमने खुद से कंसीडर किया हुआ है, इसलिए इस बात को हम लोग सॉल्यूशन में मेंशन कर देंगे। सो नाउ लेट अ ट्राइंगल ABC in which angle B equals 90 degree and angle A equals थीटा डिग्री। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स, एंड हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल्स क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड यहाँ पे बेस क्या है, देखिए हमारा AB, एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC। एंड कॉस थीटा का वैल्यू गिवन है 0.6, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6/10। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो कॉस थीटा है वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे AB इक्वल्स 6 एंड AC इक्वल्स 10 नहीं लिख सकते हैं, इसे के टर्म में कंसीडर कर लेंगे। सो नाउ लेट AB इक्वल्स 6K एंड BC इक्वल्स, सॉरी यहाँ पे AC होगा, AC इक्वल्स 10K। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स हमें पता हो गए के टर्म में। अब हम लोग थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए, हमें AB और AC का वैल्यू पता है के टर्म में, बट हमें BC का वैल्यू पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, BC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय ट्रांसपोजिशन। तो लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। एंड देखिए, AC का वैल्यू कितना है 10K, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AB का वैल्यू कितना है 6K, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 100K स्क्वायर माइनस 36K स्क्वायर। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64K स्क्वायर। और यहाँ से लिख सकते हैं BC इक्वल्स √64K स्क्वायर। इसे रूट से बाहर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा BC का 8K। अब देखिए, इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स हमें पता है, तो जो भी रेशियोज हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना, या जो भी प्रूव करने के लिए कहा गया है, बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे साइन थीटा को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्रूव करने के लिए कहा गया है, इसमें देखिए साइन थीटा और टेन थीटा है। तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा हमें पता है तो टेन थीटा तो वहीं से फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड परपेंडिकुलर क्या है देखिए BC, एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC। एंड BC का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 8K, एंड AC का वैल्यू 10K। के एंड के कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखिए अगर हम 2 से कैंसिल कर देते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 4/5। तो साइन थीटा का वैल्यू मिल गया हमें 4/5। अब देखिए, कॉस थीटा एंड साइन थीटा दोनों हमें पता है, तो हम लोग टेन थीटा यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। नाउ टेन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा
साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। एंड देखिए साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है 4/5। एंड देखिए यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू रखते हैं इसके नीचे तो, और फिर इसे आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6/10 है तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं 10/6। अब इसे सिंपली सॉल्व कीजिए कैंसिल करके, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा 4/3। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें प्रूव क्या करने के लिए कहा गया है, 5 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू टेन थीटा इक्वल्स 0। सो लिखते हैं नाउ 5 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू टेन थीटा इक्वल्स। अब देखिए साइन थीटा के और टेन थीटा के प्लेस पे सिंपली हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। सो लिख सकते हैं 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 4/5 माइनस 3 इंटू टेन थीटा के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे 4/3। तो देखिए यहाँ पे 5 एंड 5 कैंसिल आउट होगा, 3 एंड 3 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 4 माइनस 4 विच इज़ 0। दिस हम कह सकते हैं कि 5 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू टेन थीटा इक्वल्स हमारा प्रूव हो गया 0, और यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू गिवन है 2, और फिर हमें कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स प्रूव करना है 2। तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे नाम दे देंगे लाइक ABC। देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था कि कैसा ट्राइंगल हमें पिक करना है, इसलिए इस बात को हम लोग सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे। सो नाउ लेट अ ट्राइंगल ABC in which angle B equals 90 degree and angle A equals theta degree। देन अब देखिए क्वेश्चन में हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू गिवन है, तो लिख सकते हैं यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल्स, एंड देखिए कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। एंड यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है AC एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, एंड ये वैल्यू हमें गिवन है 2, तो लिख सकते हैं 2। एंड देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा हमारा हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर का रेशियो है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे AC को 2 एंड BC को 1 नहीं लिख सकते हैं, इसे K के टर्म में हमें कंसीडर करना होगा। सो नाउ लेट AC इक्वल्स 2K एंड BC इक्वल्स K। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो साइड्स पता हो गए, एक AC एंड दूसरा BC। अब इस थर्ड साइड को पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए कौन से साइड का वैल्यू हमें पता नहीं है, AB का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब देखिए AC का वैल्यू हमें पता है 2K, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, माइनस BC का भी वैल्यू पता है K, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इक्वल्स 3K स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स क्या होगा हमारा √3K स्क्वायर। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा AB का वैल्यू √3, और K स्क्वायर को आप रूट से बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा K। अब देखिए इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स हमें पता है, तो अब हम जो भी रेशियो फाइंड करना चाहें तो वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कॉट थीटा, और कॉट थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा एंड साइन थीटा का रेशियो होता है, ठीक है ना।
तो और यहाँ भी प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, यानी कि हमें सिर्फ अगर साइन थीटा और कॉस थीटा मिल जाए तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सो अब हम लोग कॉस थीटा एंड साइन थीटा को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। सो लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग साइन थीटा इक्वल्स, साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी, एंड हाइपोटेनियस है ए सी। एंड बी सी का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया हुआ है, के, एंड ए सी का वैल्यू क्या है, 2k। तो k एंड के कैंसिल आउट होगा एंड हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा फाइंड करते हैं, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड बेस हमारा क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी। एंड देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, √3k, एंड ए सी का वैल्यू कितना है हमारा, 2k। तो के एंड के कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से फाइनली हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया √3/2। अब देखिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा पता है, तो यहीं पे हम लोग कॉट थीटा फाइंड कर लेते हैं। सो नाउ लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर आप कॉट थीटा को ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, √3/2, एंड जब आप यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, √3, ठीक है। चलिए अब जो पार्ट हमें प्रूव करना है उस पर चलते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे प्रूव करना है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स 2। तो लिखते हैं यहाँ पे अब नाउ कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स, कॉट थीटा का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया हुआ है, √3, प्लस साइन थीटा हमने कितना फाइंड किया हुआ है, 1/2 बाय 1, प्लस कॉस थीटा हमने कितना फाइंड किया हुआ है, √3/2। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा √3 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे इसे यहाँ पे एलसीएम लेके हम लोग इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 2 प्लस √3/2। अब देखिए 2 एंड 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2 प्लस √3। फिर से यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 प्लस √3 इंटू √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसे, √3 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 2√3 प्लस √3 से √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3 प्लस ये 1 अपॉन 2 प्लस √3। इसे और भी सिंप्लीफाइड कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस √3। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, √3 प्लस 2, एंड डिनोमिनेटर में कितना है, 2 प्लस √3, ठीक है ना। इसे स्प्लिट करके लिख देते हैं हम, 2 इंटू 2 प्लस √3 बाय 2 प्लस √3। देखिए 2 प्लस √3 एंड 2 प्लस √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2। तो लिख सकते हैं देयरफॉर कॉट थीटा, स्पेस कम है थोड़ा, प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स हमने प्रूव किया 2। यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड, एंड ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10।